इमेजिन कीजिए कि आप एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं जो किसी ब्रेकिंग स्टोरी पर काम कर रहे हैं। अगर कोई आपको एक सिंगल वेग प्रेस रिलीज थमा देता है तो क्या क्या आप तुरंत प्रिंटिंग प्रेस की तरफ भागेंगे और बिना कोई सवाल उठाए उसे सच मानकर पब्लिश कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी जॉब बनाए रखना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली पढ़ते हैं। आप मेन क्लेम को स्पेसिफिक वेरिफिएबल लीड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। आप सोर्सेस पर बैकग्राउंड चेक चलाते हैं, कन्फ्लिक्टिंग टेस्टिमोनीज को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, इरेलेवेंट सुनी सुनाई बातों को खारिज करते हैं, और अगर कोई लीड पूरी तरह से ड्राई निकलती है तो आप हार नहीं मानते बल्कि फोन उठाते हैं, अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करते हैं और किसी और को कॉल करते हैं। नाइव रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या आरएजी एक सीधे साधे इंटर्न की तरह बिहेव करता है जो वेक्टर डेटाबेस सर्च से मिले सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट कर देता है बिना ये सोचे समझे कि क्या वह वाकई प्रॉम्प्ट का आंसर दे रहा है। आप एम्बेडिंग मॉडल में क्वेरी फीड करते हैं, रॉ को साइन सिमिलिटी के बेसिस पर टॉप के नियरेस्ट चंक्स रिट्रीव करते हैं, उन्हें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट में स्टिच करते हैं और फिर दुआ करते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम कुछ काम का और सही रिस्पॉन्स सिंथेसाइज कर दे। प्रोडक्शन में ये नाइव पाइपलाइन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज प्रेशर के सामने फेल हो जाती है। रियल एंटरप्राइज क्वेश्चंस शायद ही कभी व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस जैसे सिंगल हॉप लुकअप्स होते हैं। इसके बजाय वे कुछ ऐसे होते हैं, हमारे Q3 ईएमए क्लाउड रेवेन्यू को रिवाइज्ड 24 फोरकास्ट के साथ कंपेयर करें और एक्सप्लेन करें कि क्या यह वेरिएंस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से था या फिर एंटरप्राइज चर्न की वजह से। अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को किसी स्टैंडर्ड वेक्टर सर्च में पास करेंगे तो एम्बेडिंग 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का एक एवरेज्ड धुंधला मिक्सचर बनकर रह जाएगी। वेक्टर डेटाबेस जेनेरिक Q3 मार्केटिंग ब्लर्ब्स या कोई अनरिलेटेड 2024 ग्लोबल फाइनेंशियल समरी रिटर्न कर देगा। इसके बाद एलएलएम या तो खुद से कोई गलत आंसर हेल्यूसिनेट कर देगा या फिर सीधा कह देगा आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पैसिव वन शॉट रिट्रीवल से एजेंटिक आरएजी पर ट्रांजिशन करना होगा, एक एक्टिव ऑटोनोमस कॉग्निटिव लूप जहां मॉडल एक इन्वेस्टिगेटर की तरह एक्ट करता है। इस सेक्शन में हम उन 3 आर्किटेक्चरल पिलर्स को डिसेक्ट करेंगे जो इसे पॉसिबल बनाते हैं, डायनामिक क्वेरी डीकंपोजिशन, क्रॉस एनकोडर री रैंकिंग और सेल्फ करेक्शन लूप्स। फिर हम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करके एक एंड टू एंड ऑटोनोमस रिट्रीवल एजेंट बनाएंगे। एजेंटिक रिट्रीवल के 3 पिलर्स। एक कॉम्प्लेक्स यूजर क्वेरी से स्टार्ट करते हुए यह प्रोसेस पिलर 1 क्वेरी डीकंपोजिशन में जाता है जो इसे सब क्वेरी ए और सब क्वेरी बी में डिवाइड करता है। ये वेक्टर स्टोर या नॉलेज बेस में फीड होते हैं, जिसके बाद पिलर 2 क्रॉस एनकोडर री रैंक आता है जो नॉइजर को फिल्टर करता है और रीस्कोर करता है। इसके बाद पिलर 3 सेल्फ करेक्शन लूप आता है जो चेक करता है कि कॉन्फिडेंस हाई है या नहीं। अगर हाँ तो यह फाइनल सिंथेसिस आंसर की तरफ ले जाता है, अगर नहीं तो फॉलबैक या रिफॉर्म्यूलेशन के लिए ये रीराइट क्वेरी और रिट्राई की तरफ ले जाता है। पिलर 1 डायनामिक क्वेरी डीकंपोजिशन। डायनामिक क्वेरी डीकंपोजिशन एक हाई एंट्रोपी मल्टीफेसेटेड प्रॉम्प्ट को लेने और उसे डिस्क्रीट आंसरेबल सब क्वेरीज के एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डायग में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है। जब कोई एजेंट किसी मल्टीपार्ट क्वेरी का सामना करता है तो उसे 2 थिंग्स डिटरमाइन करनी होती हैं, एटॉमिक इंडिपेंडेंस, कौन से सब क्वेश्चंस को पैरेलल में रिजॉल्व किया जा सकता है, सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज, कौन से सब क्वेश्चंस किसी प्रायर रिट्रीवल स्टेप के आंसर पर डिपेंड करते हैं। इस क्वेरी पर विचार करें, क्या अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर के ऑथर जिन्होंने कैरेक्टर एआई की स्थापना की थी ने जेमिनी 1.0 के लॉन्च से पहले गूगल छोड़ा था या बाद में? इस सेंटेंस के लिए एक नाइव एम्बेडिंग सर्च फेल हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिमेंटिक एंकर्स हैं। एक एजेंटिक रिट्रीवल पाइपलाइन इसे एक मल्टी हॉप एग्जीक्यूशन प्लान में डिकम्पोज करती है। स्टेप 1 अटेंशन इज ऑल यू नीड के उसको ऑथर को आइडेंटिफाई करें जिन्होंने कैरेक्टर.ai को फाउंड किया था। लीड्स टू टूल कॉल सर्च इंटरनल के बी अटेंशन इज ऑल यू नीड को ऑथर्स कैरेक्टर.ai फाउंडर। लीड्स टू रिजल्ट नोआम शजीर। स्टेप 2 नोआम शजीर ने गूगल किस एग्जैक्ट डेट को छोड़ा वो फाइंड करें। लीड्स टू टूल कॉल सर्च इंटरनल के बी नोआम शजीर डिपार्चर डेट गूगल। लीड्स टू रिजल्ट अक्टूबर 2021। स्टेप 3 जेमिनी 1.0 की पब्लिक लॉन्च डेट फाइंड करें। लीड्स टू टूल कॉल सर्च इंटरनल के बी गूगल जेमिनी 1.0 ऑफिशियल लॉन्च डेट। लीड्स टू रिजल्ट दिसंबर 6 2023। स्टेप 4 कंपैरिजन सिंथेसाइज करें। लीड्स टू रिजल्ट नोआम शजीर ने अक्टूबर 2021 में गूगल छोड़ दिया था जो दिसंबर 6 2023 में जेमिनी 1.0 लॉन्च होने से 2 ईयर्स से भी ज्यादा पहले था। ध्यान दें कि स्टेप 2 को फॉर्म्यूलेट करना तब तक फंडामेंटली इम्पॉसिबल था जब तक कि स्टेप 1 ने अपना आंसर नहीं दे दिया। डायनामिक डिकम्पोजिशन एक मोनोलिथिक अनसर्चेबल प्रॉम्प्ट को टारगेटेड इंक्वायरीज की एक ऑर्डरली सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पिलर 2 प्रिसीजन फिल्ट्रेशन वाया क्रॉस एनकोडर री रैंकिंग। ज्यादातर रिट्रीवल सिस्टम्स फर्स्ट स्टेज रिट्रीवल के लिए बाई एनकोडर्स पर रिलाई करते हैं। बाई एनकोडर्स डॉक्यूमेंट्स को समय से पहले वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें एक इंडेक्स में स्टोर करते हैं। क्वेरी के समय यूजर क्वेरी को एम्बेड किया जाता है और मैथमेटिकल वेक्टर डिस्टेंस जैसे कोसाइन सिमिलिटी या डॉट प्रोडक्ट नियरेस्ट नेबर्स को फाइंड करता है।
जबकि बाय इनकोडर्स लाइटनिंग फास्ट होते हैं, यानी मिलीसेकंड्स में मिलियंस ऑफ वेक्टर्स सर्च कर लेते हैं, फिर भी उनके साथ एक मेजर ब्लाइंड स्पॉट है, कंप्रेशन लॉस। पूरे 500 टोकन चंक को एक सिंगल 768 या 1536 डायमेंशनल एरे में कंप्रेस करने से फाइन ग्रेन्ड नुआंसेस, निगेशन और पोजिशनल रिलेशनशिप्स गायब हो जाते हैं। बाई एनकोडर फास्ट ब्रॉड रिट्रीवल क्वेरी एम्बेडर की तरफ जाती है, जो वेक्टर क्यू तक ले जाती है। डॉक1 एम्बेडर की तरफ जाता है, जो वेक्टर D1 तक ले जाता है। दोनों को साइन सिमिलरिटी में फीड होते हैं। फास्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस एनकोडर एक्यूरेट डीप रिलेवेंस क्वेरी प्लस SIP प्लस डॉक1 फुल ट्रांसफॉर्मर अटेंशन की तरफ ले जाता है, जो 0.0 से 1.0 तक एग्जैक्ट रिलेवेंस स्कोर देता है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए एजेंटिक RAG एक 2 स्टेज रिट्रीवल पाइपलाइन इंप्लीमेंट करता है। स्टेज 1 हाई रिकॉल बाय इनकोडर एक वाइड नेट कास्ट करता है और वेक्टर स्टोर से टॉप 25 to 50 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करता है। स्टेज 2 हाई प्रिसीजन एक क्रॉस इनकोडर क्वेरी और हर कैंडिडेट चंक को लेता है, उन्हें एक स्पेशल टोकन जैसे CLS क्वेरी SAP डॉक्यूमेंट US से सेपरेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कॉन्केटनेट करता है और उन्हें एक फुल क्रॉस अटेंशन ट्रांसफॉर्मर लेयर के थ्रू फीड करता है। क्योंकि क्वेरी का हर एक वर्ड डॉक्यूमेंट के हर एक वर्ड को एक साथ अटेंड करता है, इसलिए क्रॉस इनकोडर उन सटल कॉन्टेक्स्ट, निगेशंस और एग्जैक्ट एंटिटी मैचेस को कैप्चर कर लेता है जिन्हें बाय इनकोडर्स इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद एजेंट डॉक्यूमेंट्स को उनके क्रॉस इनकोडर स्कोर के हिसाब से सॉर्ट करता है और किसी भी ऐसे चंक को हटा देता है जो स्ट्रिक्ट रेलेवेंस थ्रेशोल्ड जैसे $0.75 से नीचे आता है। सेक्शन ब्रेक पिलर 3 सेल्फ करेक्शन ग्रेडिंग और एडेप्टिव फॉलबैक्स। क्या होता है जब आपका रिट्रीवल स्टेप पूरी तरह से इररिलेवेंट कबाड़ निकाल कर देता है? एक नाइव RAG सेटअप में LLM नॉइजी टेक्स्ट के बेस पर मनगढ़ंत आंसर दे देता है या कोई स्टोरी बना लेता है। एजेंटिक RAG आर्किटेक्चर में एजेंट एक एक्सप्लिकेट सेल्फ करेक्शन और इवैल्यूएशन लूप इंक्लूड करता है, जिसे अक्सर एकेडमिक लिटरेचर में करेक्टिव RAG या सेल्फ RAG कहा जाता है। आंसर जनरेट करने से पहले एजेंट रिट्रीव्ड चंक्स को इंस्पेक्ट करता है और खुद से 3 वैलिडेशन क्वेश्चंस पूछता है। डॉक्यूमेंट रेलेवेंस क्या इन रिट्रीव्ड चंक्स में ऐसे डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो करंट सब क्वेरी को सॉल्व करते हैं? इंफॉर्मेशन कंप्लीटनेस क्या फाइनल रिस्पांस कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी वेरिएबल्स मिसिंग हैं या कोई ऑब्वियस गैप्स हैं? कॉन्ट्राडिक्शन चेक क्या अलग अलग सोर्सेज से रिट्रीव्ड चंक्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? डायग्राम रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट सेट से स्टार्ट करते हुए इवैल्यूएटर या जज स्टेप पर जाएं। अगर रेलेवेंट और क्लियर है तो जनरेट फाइनल आंसर पर प्रोसीड करें। अगर एम्प्टी या इरेलेवेंट है तो फॉलबैक स्ट्रेटजी अप्लाई करें, जिसमें स्ट्रेटजी एक क्वेरी रीराइट या हाइडी स्ट्रेटजी, एक्सपेंड सर्च स्कोप और स्ट्रेटजी सी एक्सटर्नल वेब टूल शामिल हैं। फिर जनरेट फाइनल आंसर पर प्रोसीड करें। अगर रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है तो एजेंट एक एडेप्टिव फॉलबैक स्ट्रेटेजी ट्रिगर करता है। क्वेरी रिफॉर्म्यूलेशन एजेंट अननेसेसरी एडजेक्टिव्स हटा देता है, सिनोनिम एक्सपेंशन अप्लाई करता है या एक हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग यानी हाइड जनरेट करता है, जिसमें यह जनरेट किया जाता है कि एक थ्योरेटिकल आंसर कैसा दिख सकता है और फिर रियल मैचेस सर्च करने के लिए उस फेक आंसर को एम्बेड किया जाता है। ब्रॉडनिंग सर्च पैरामीटर्स एजेंट सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है या मेटाडेटा फिल्टर्स को एक्सपेंड करता है। सेकेंडरी टूल एक्टिवेशन अगर इंटरनल डेटाबेस खाली निकलते हैं तो एजेंट क्वेरी को वर्टेक्स AI के जरिए गूगल सर्च जैसे एक्सटर्नल सर्च टूल या किसी अल्टरनेटिव डेटा साइलो पर रूट कर देता है। सेक्शन ब्रेक गूगल एडीके के साथ एक ऑटोनॉमस एजेंटिक RAG पाइपलाइन बनाना। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को कोड में डालते हैं। हम गूगल एडीके कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक कंप्लीट एजेंटिक RAG सिस्टम बनाएंगे, एक ऑटोनॉमस रिएक्ट लूप यानी रीजनिंग प्लस एक्टिंग को इंप्लीमेंट करते हुए जो क्वेरीज को ब्रेक डाउन करता है, सर्चेज एग्जीक्यूट करता है, रिट्रीव्ड चंक्स को स्कोर करता है, रेलेवेंस को वैलिडेट करता है और अगर इनिशियल रिट्रीवल्स फेल हो जाते हैं तो फॉलबैक लॉजिक ट्रिगर करता है। इंप्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर यह एग्जाम्पल गूगल के जेमिनी मॉडल स्किल्स के साथ बने एक ऑटोनॉमस रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक मल्टी स्टेज सर्च वर्कफ्लो क्रिएट करता है जिसमें फास्ट वेक्टर रिट्रीवल के बाद डीप क्रॉस एनकोडर री रैंकिंग होती है और साथ ही एक फॉलबैक वेब सर्च मैकेनिज्म भी शामिल है। एक ऑर्केस्ट्रेटर एक इटरेटिव रीजनिंग लूप को मैनेज करता है जो कॉम्प्लेक्स यूजर प्रॉम्प्ट्स को डिकम्पोज करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेस को स्टेप बाय स्टेप सर्च करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करता है और एक फाइनल वेरीफाइड आंसर सिंथेसाइज करता है। सेक्शन ब्रेक एजेंटिक रिएक्ट लूप की एनाटोमी जब ऊपर दिया गया स्क्रिप्ट रन होता है तो अंडर द हुड कुछ रिमार्केबल होता है। तुरंत आंसर देने की कोशिश करने के बजाय एजेंट एक ऑटोनॉमस रीजनिंग लीड्स टू एक्शन लीड्स टू ऑब्जर्वेशन लीड्स रिफ्लेक्शन लूप में एंटर करता है। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक मल्टी स्टेप AI एजेंट इंटरेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां मॉडल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिट्रीव करता है, फोरकास्ट्स के अगेंस्ट बजट वेरिएंसेस को एनालाइज करता है और एक वेरीफाइड फैक्चुअल समरी सिंथेसाइज करता है। अगर टर्न 2 पर एग्जीक्यूट रिट्रीवल ने नॉट फाउंड रिटर्न किया होता तो एजेंट कोलैप्स नहीं होता। अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये क्वेरी को फिर से लिख देता
जैसे FY 2024 फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस या फॉलबैक वेब सर्च को एंगेज कर लेता। यह कैपेबिलिटी एजेंटिक RAG को प्रोडक्शन एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स के लिए काफ़ी रोबस्ट बनाती है। सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग बियॉन्ड टेक्स्ट मल्टी मॉडल और स्ट्रक्चर्ड रिट्रीवल। अभी तक हमने रिट्रीवल को सिर्फ टेक्स्ट वाले पैराग्राफ्स पढ़ने की एक्सरसाइज की तरह ट्रीट किया है, लेकिन एंटरप्राइज नॉलेज सिर्फ साफ सुथरी मार्कडाउन फाइल्स और प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ही नहीं रहती। कंसीडर कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन असल में कहाँ रहती है। एंटरप्राइज नॉलेज एसेट्स में 5 मेन कैटेगरीज शामिल हैं: कोड बेसिस फीचरिंग AST ट्रीज, टैबुलर PDFs फीचरिंग रो या कॉलम ग्रिड्स, DB स्कीमाज फीचरिंग ER डायग्राम्स, UI वायरफ्रेम्स फीचरिंग फिग्मा कैनवास और आर्किटेक्चर फीचरिंग फ्लोचार्ट्स। कोड बेसेज और रिपोजिटरीज कोड को 500 टोकन की किसी भी आर्बिट्रेरी बाउंड्री पर आंख बंद करके चंक नहीं किया जा सकता। फंक्शन डेफिनेशन के बिल्कुल बीच से किया गया स्प्लिट सिंटैक्स ट्रीज और वेरिएबल स्कोपिंग को खराब कर देता है। जैसा कि हम देखेंगे, कोड रिट्रीवल के लिए एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या AST, पार्सिंग और ग्राफ अवेयर ट्रैवर्सल की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स टेबुलर PDFs बैलेंस शीट को 256 टोकन ब्लॉक्स में स्प्लिट करने से कॉलम हेडर्स सेल वैल्यूज से अलग हो जाते हैं। $450 मिलियन जैसा नंबर कुछ मायने नहीं रखता अगर उससे जुड़ा हेडर ये क्लाउडनेट इनकम पिछले चंक में कट गया हो। UI लेआउट्स और आर्किटेक्चर डायग्राम्स, विजुअल स्कीमेटिक्स, फ्लोचार्ट डायग्राम्स और फ्रंट एंड इंटरफेस मॉकअप्स को सिर्फ टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के जरिए इफेक्टिवली सर्च नहीं किया जा सकता। इनके लिए स्पेशल और स्ट्रक्चरल रीजनिंग में सक्षम मल्टी मॉडल विजन लैंग्वेज मॉडल्स की जरूरत होती है। सेक्शन 5.4 नॉन टेक्सुअल और स्ट्रक्चर्ड एसेट्स को रिट्रीव करना में हम अपने एजेंट के टूलकिट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आगे बढ़ाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि हायरार्कियल एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज को कैसे पार्स करें, रिलेशनल टेबल जियोमेट्रीज को कैसे प्रिजर्व करें और मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स के साथ विजुअल UI वायरफ्रेम्स को कैसे क्वेरी करें।